दुश्मन भी दो घर छोड़ देता है, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी को दबाना चाहती है। ये जो कार्रवाई है पूरी तरीके से बदले की कार्रवाई है। उठा के पुलिस जो है नाली में फेंका भूपेश बघेल जी के बर्थडे के दिन भी रेड हुआ था और आज चैतन्य बघेल जी के भी बर्थडे के दिन। देखिए जिस तरीके से पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस ने यहाँ पर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर पुलिस बल के साथ में सुरक्षा टीम को, ईडी की टीम को यहाँ पर बाहर किया गया। चैतन्य बघेल को साथ में लेकर गए हैं राकेश जी, साथ में राकेश जी आप लोगों ने तमाम कोशिश की, पूरे लोग पहुंचे यहाँ पर, और किस तरीके से कार्रवाई को देखते हैं आज के दिन, खासकर जब जन्मदिन है? जन्मदिन के दिन किसी के यहाँ ईडी का छापा पड़ना, छापा मारना ये गलत है। आज के दिन तो कम से कम छोड़ देना था, दुश्मन भी दो घर छोड़ देता है, लेकिन वहाँ नरेंद्र मोदी जी आपके इशारे में जो ईडी का छापा पड़ता है और एक जन्मदिन के दिन चैतन्य बघेल जी को अरेस्ट करके ले जाया जाता है, ये निंदनीय है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखे होंगे कि तमनार में जो अडानी को जो खदान दे दिया गया है, कोयला खदान, जहां पेड़ कटाई हो रहा है, वहां 20 विधायकों के साथ हमारे नेता भूपेश बघेल जी उसको रोकने के लिए गए थे कि ये खदान हम नहीं देने देंगे। उसका नतीजा आज ये हुआ कि ईडी का छापा पड़ा और जन्मदिन के दिन चैतन्य बघेल जी को अरेस्ट करके ले जाएगा। ये निंदनीय। आज कार्यकर्ताओं के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, लाठी चार्ज हुआ है, उठा के पुलिस जो है नाली में फेंका है, किसी का सर पटा है, किसी का जो स्थिति यहाँ पे पुलिस वालों ने किया है वो निंदनीय है। क्योंकि कोई कार्यकर्ता इसलिए आते हैं क्योंकि वो उनका नेता जब ऐसे कार्रवाई होता है तो उसको रोकने के लिए, लेकिन इस प्रकार का जो कार्रवाई जो पुलिस वालों ने किया है ये बिल्कुल निंदनीय है। ऐसे कार्रवाई नहीं होना। बिल्कुल। मैं और कार्यकर्ता से पहले विकास उपाध्याय जी पहुंच चुके हैं। विकास जी, आप लोगों ने आज तमाम कोशिशें की और जिस तरीके से आज पूरी पुलिस फोर्स लगी थी, ईडी की टीम चैतन्य को लेकर गई आज जन्मदिन के दिन। देखिए, ये तो ईडी 2 साल से स्क्रिप्ट लिख रही है भ्रष्टाचार को लेकर, और कोई भ्रष्टाचार नहीं। जितने भी लोग जेल में बंद हैं उनके खिलाफ कोई चार्जशीट अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है। जब भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध भूपेश बघेल जी करते हैं, 5 साल भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार थी, ऐतिहासिक काम किया, जनता को सहूलियत मिली, और उस सहूलियत के बाद आज उनको प्रताड़ित करने का काम, उनके परिवार को प्रताड़ित करने का काम, ये पहली बार ईडी का रेड नहीं है। कई बार हुआ, मिला जुला कुछ नहीं, ले जाएंगे वापस छोड़ेंगे। लेकिन आज जो 17 तारीख को आज अंतिम दिन है विधानसभा का, आज बड़ी बहस है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, मुख्यमंत्री, तमाम नेता आज जवाब नहीं दे पाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी को दबाना चाहती है। मैं समझता हूँ वो तो शान से विधानसभा गए हैं, डरने वाले नहीं। हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। न्यायालयीन व्यवस्था पर हमको विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है। पहले भी न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, और भारतीय जनता पार्टी किन 2 नेताओं की कठपुतली बनकर यहाँ काम कर रही है, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब पूरी दुनिया इस चीज को जान चुकी है। देखिए बिल्कुल आक्रोश है, जाहिर सी बात है। देखिए एक और बात बताना, पुलिस वाले ने जोर जबरदस्ती के साथ में मेरे प्राइवेट पार्ट के पास में लाशेमारी करी। चश्मा देखिए किस तरीके से चश्मा पूरा चकनाचूर हो गया मेरे जेब। गलती से अगर इसका कांच अगर मेरे कहीं पे, अगर शरीर में कहीं लग जाता तो क्या होता मेरे साथ में। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ में यहाँ पे चोटिल भी हुए हैं, क्योंकि जो झूमा झटकी थी, कई बिल्कुल सामाजिक अध्यक्ष भी साथ में हैं। भैया आप लोग आए हैं आज करने के लिए, किस तरीके से पूरी कार्रवाई को देखते हैं? ये जो कार्रवाई है पूरी तरीके से बदले की कार्रवाई है, और माननीय भूपेश बघेल जी पूरे छत्तीसगढ़ को सींचने का काम किया है। हर एक जनता का वो मुद्दा लगातार उठाया है, और ये परिणाम ये है कि आज जिस तरीके से मुद्दा माननीय भूपेश बघेल जी उठा रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबाने का प्रयास कर रही है। और माननीय भूपेश बघेल जी को जब वो टारगेट नहीं कर पा रहे ठीक से, तो उसके परिवार वाले ऊपर आज हमला हुआ है। आज छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के अलावा सर्व समाज इस बात को लेकर निंदा कर रहा है कि जिस तरीके से आज जन्मदिन के दिन चैतन्य बघेल को गिरफ्तार करके ले जाया गया है, वो काफी निंदनीय है, और पूरा सर्व समाज इस बात की निंदा करता है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया यह कृत्य वाकई में काफी निंदनीय है, जिसकी बुरी भर्त्सना की जाएगी। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर कई ऐसी चीजें भी हुई है, और आपको बता दूं कि यहाँ पुतला भी जलाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर कई लोगों को चोट भी लगी, क्योंकि देखिए आपको रास्ता दिखा दूं, काफी सकरा रास्ता है, और यहाँ से भीड़ को हटाना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन किसी तरह पुलिस ने इस बार सुरक्षित ढंग से ईडी की टीम को बाहर निकाला। और हालांकि लाठी चलाने की भी बात आई कई बार वहां पर, जिस तरीके से आप भीड़ में झूमा झटकी में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन फिलहाल अब यहाँ पर जो जिस तरीके से अब टीम जो जा रही है, और अब पुलिस की टीम भी धीरे धीरे रवाना होगी, और जो लोग हैं अब हो सकता है भूपेश बघेल विधानसभा से वापस आए। वापस आने के बाद जब वो यहाँ लौटेंगे या रायपुर में रुकते हैं, ये अब कुछ देर बाद पता चलेगा। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरीके से जो माहौल अब धीरे से फिर एक
एक बार शांत हो रहा है। राजन साहू जी से मैं जुड़ रही हूँ। राजन जी, अब आप लोग देखे तमाम सुबह से कार्रवाई चली है, सदन में बोलने के लिए, रोकने के लिए भैया ने ट्वीट किया था, भैया विधानसभा भी पहुंचे, आवाज भी उठाई और बदले में आज बर्थडे का एक गिफ्ट देके गई ईडी। आज जब से राज्य में भाजपा की सरकार आई है तब से लगातार अराजकता, अपराध बढ़े हैं। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली की व्यवस्था चरमरा गई है, लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही है, प्रशासन शासन सब फेल हो गए। उसको दबाने के लिए, और 11 साल हो गया ऊपर में केंद्र में सरकार बने, ना महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उसको दबाने के लिए और विपक्ष के नेताओं के यहाँ लगातार ईडी की कार्रवाई और सीबीआई की कार्रवाई होते आई है। उसी का आज एक और वाकया सामने आया है। और जो भी अडानी के खिलाफ बोलेगा, जो भी अडानी के खिलाफ, देश में विपक्ष ही नहीं, एक आम नागरिक भी अगर अडानी के खिलाफ बोलेगा तो उसके घर में ईडी, सीबीआई, डीआरआई सहित जितने भी शासकीय उपक्रम है उसका दुरुपयोग ये भाजपा सरकार करेगी, ये ऐसा महसूस। बिल्कुल बड़ा आरोप है, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जिस प्रकार से विपक्षी दल के जो बड़े नेता हैं, जो लगातार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार के जो साथी हैं उनके ऊपर, जो अडानी हैं और भी जो जितने भी कोल खनन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो लगातार आवाज़ उठा रही है उसको दबाने का काम कर रही है। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल की लोकप्रियता पूरे देश में एक नेता के रूप में उभरा है, उसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, भूपेश बघेल पूर्व सीएम, उनकी लोकप्रियता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा आरोप है। देखिए, और यहाँ पर जिस तरीके से पूरे निर्मल कौशल जी है, महापौर जी सुबह निर्मल भैया, पूरी कार्रवाई हुई, चैतन्य जी को लेके गए हैं। निश्चित रूप से बदले की भावना से लगातार काम कर रहे हैं। और आप देखे होंगे, चाहे 23 अगस्त हो, चाहे 18 जुलाई हो, भूपेश बघेल जी के बर्थडे के दिन भी रेड हुआ था और आज चैतन्य बघेल जी के भी बर्थडे के दिन रेड हुआ है। निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी आप सबके सामने था, एक बार रेड नहीं, लगातार है। बिल्कुल, आरोप सब लगा रहे हैं और ये घर है उनका, आपको दिखा दूं मैं। लोग यहाँ पर जुटे हुए कार्यकर्ता, चूंकि परिवार अभी अंदर में भी है, उनकी पत्नी है, पूर्व सीएम की पत्नी है, चैतन्य की वाइफ है, सब लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और ये बात की बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है वो किस तरीके से जुड़ी हुई है। और सब लोग बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है विधानसभा के बाद भूपेश बघेल वापस यहाँ लौट करके आए और तमाम सारी चीज़ों की वो जानकारी ले। तो वो सब इंतजार में लगे हैं कि जब पूर्व सीएम यहाँ पे आएंगे तब उनके साथ फिर एक बार वो बैठ करके चर्चा भी करेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।